वेलकम टू कोड विद रवि। आज हम लोग वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप सीखेंगे पाइथन में। और वेरिएबल डेटा टाइप क्या होता है पाइथन में? पहले यहाँ पे हम लोग बैक स्लैश लेके यहाँ पे एक कमेंट लाइन लिख लेंगे, वेरिएबल एंड डेटा टाइप। कमेंट लाइन क्या होता है? कुछ नहीं होता है, वो प्रोग्राम में कभी एग्जीक्यूट नहीं होता है। बस ये एक अपने समझने के लिए हम लोग लिख लेते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि हम लोग किस लाइन में क्या कोड कर रहे हैं। अब हम कोई वेरिएबल ले लेंगे, a इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। तो अब ए कुछ की एक जगह हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड। कोई एक ए बस एक वेरिएबल है जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड लिया है, और हम इससे एक तरीके से बोल रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड तुम्हारे पास है, तुम कंटेन करते हो। हमने यहाँ पे ए पे असाइन कर दिया हेलो वर्ल्ड। और अब हम लोग सिंपली प्रिंट करेंगे और पैरेंथेसिस में ए लिख देंगे। ए क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ए को हेलो वर्ड असाइन हुआ है और हम उसी ए को प्रिंट कर देंगे। प्रिंट से ये होता है कि आप क्या प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट हमको ए करना है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली ए लिख देंगे। और ये हेलो वर्ड एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस होता है। तो ये कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस को ए में कंटेन करके प्रिंट ए कर देगा। इसको हम लोग रन करके और हेलो वर्ड प्रिंट कर दिया। यहाँ पे पाइथन में एक इंटरप्रेटर होता है जो कि अपने आप इसको इंटरप्रेट कर लेता है। हम लोग को बताना नहीं पड़ता है ये कि ये स्ट्रिंग है कि इंट है। और इस पे हम लोग कुछ भी ले सकते थे, जेड ए एक्स वाई जेड, कुछ भी ले सकते थे। बस हम लोग को इस बात का ध्यान देना है कि जो भी आप ऊपर दे रहे हैं, मतलब जो भी इक्वल टू के बगल में है, जो मतलब जैसे ये तो डी है जैसे, तो हम लोग प्रिंट में भी डी देंगे। क्योंकि अगर हम इसको रन करें, देखिए हम लोग इसको रन कर रहे हैं तो ये रन नहीं हो रहा है क्योंकि ए इज नॉट डिफाइंड। ये इसीलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे अलग नाम दिया है। हम यहाँ पे डी देंगे तभी ये प्रिंट होगा। अब ये इससे कह रहा है कि डी को ही प्रिंट करना है, डी में हेलो वर्ड है और उसको प्रिंट करना है। देखिए हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। एक्स में हम लोग एक्स इक्वल टू 234 ले लिया। प्रिंट किया हम लोगों ने एक्स 234 एक न्यूमेरिक वैल्यू है, और एक्स वाई जेड आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस विंडो को पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं CLS की मदद से। एक्स 245 कुछ भी ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये प्रिंट एक्स को प्रिंट करेगा। सेव किया हमने, रन कोड किया, 45 प्रिंट हो गया। सिंपल है, 45 रन हो गया। एक स्ट्रिंग है, ये हमारा न्यूमेरिक है। अब बूलियन क्या होता है इसमें हम लोग समझेंगे। बूलियन बूलियन या तो हमेशा ट्रू, उसका हमेशा रिटर्न टाइप या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। कोई बीच की कोई बात नहीं होती, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो कैसे होता है? हम कोई वैल्यू लेंगे, कोई वेरिएबल लेंगे, उसमें हम लोग ट्रू डाल देंगे, ऐसे ट्रू डाल देंगे, और फिर हम उसको प्रिंट कर देंगे। प्रिंट ए में ट्रू है और उसको मैंने प्रिंट कर दिया। सेव करके हमने रन किया, ये देखिए हमें ट्रू मिल गया। सिंपली है। अब हम यहाँ पे अगर फॉल्स कर दें तो फॉल्स में भी ये फॉल्स दे देगा। रन किया हमने, देखिए सेव किया, रन किया, फॉल्स आ गया। देखिए
ये बूलियन की बात हो गई। अब हम आपको नन के बारे में बताएंगे कि नन क्या होता है। पाइथन में कभी कभी कुछ भी नहीं प्रिंट करना होता, नन प्रिंट करना होता है। तो नन प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे कि के ले लेते हैं, कुछ भी वैल्यू लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। के इक्वल्स टू नन लीजिए और प्रिंट के कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, ये हम लोग सेव करेंगे और रन करेंगे। देखिए यहाँ पे नन प्रिंट हो गया, नन प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे कि डेटा टाइप्स हमको क्या करता है। क्या हमको डेटा टाइप्स बताता है कि किस टाइप का डेटा है, कि ये डेटा किस टाइप का है। जैसे अगर कोई डेटा कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स है तो वो किस टाइप का डेटा, वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। तो ये डेटा टाइप हमको बताता है। तो यहाँ पे हम लोग कमेंट ले लिया डेटा टाइप्स इन पाइथन। और पाइथन में ऐसा हमको फैसिलिटी होती है कि हम पता लगाते हैं कि कौन सा डेटा किस टाइप का है। उसका जो इंटरप्रेटर है वो हमको फैसिलिटेट करता है कि कौन सा डेटा किस टाइप का है। तो जैसे डी में हेलो वर्ड है तो ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। तो हम लोग प्रिंट लिखेंगे और पैरेंथेसिस लेंगे और डी। तो डी यहाँ पे सिंपली हम लोग लिख देंगे। और टाइप एक फंक्शन होता है इनका, तो टाइप डी करेंगे तो जिससे हमको पता चल जाएगा कि ये किस टाइप का डेटा होता है। देखिए ये कोई एरर आ गई है, CLS पाइथन इज नॉट रिकग्नाइज। यहाँ पे हमने कोई इंडेंटेशन मिस्टेक करी है। देखिए डी है इक्वल टू, हाँ हम इसको वापस से लिख लेते हैं इंडेंटेशन क्लियर करने के लिए। टाइप डी किया हमने। अब हम इसको रन करेंगे। देखिए यहाँ पे ये str प्रिंट हो गया, विच मीन्स कि ये स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा है। हेलो वर्ड एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, डी में जो है वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। और इंडेंटेशन क्या होता है पाइथन में कि एक फॉर्मेट में होना चाहिए, कोडिंग एक फॉर्मेट में होनी चाहिए। ये पाइथन की लिमिटेशन है। पाइथन हमेशा एक फॉर्मेट में होना चाहिए, इंडेंटेशन इसी को कहते हैं। तभी ये एरर आ रही थी। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो x है कि x इक्वल टू 45 है। तो ये किस टाइप का डेटा है। डी का हमारा स्ट्रिंग टाइप देखिए आ गया था। उसी तरह हम x का भी पता कर सकते हैं। सिंपली हम लोग प्रिंट लिखेंगे, टाइप लिखेंगे और टाइप फंक्शन में x लिखेंगे और सेव करके हम रन कर देंगे। देखिए इंटीजर टाइप, इंट मतलब इंटीजर टाइप डेटा है। सिंपल है। प्रिंट ए का पता करने के लिए हम लोग प्रिंट टाइप ए लिखेंगे और फिर प्रिंट सेव कर देंगे इसको ताकि ये प्रिंट हो जाए। और देखिए बूल मतलब बूलियन, ये बूलियन टाइप ऑफ डेटा टाइप है, बूलियन डेटा टाइप है जो कि ट्रू और फॉल्स में देता है। अब प्रिंट नन का देखते हैं हम लोग। नन को क्या, के इज इक्वल्स टू नन। तो हम लोग प्रिंट यहाँ पे के के लिए करेंगे। अब हम लोग क्या, के का क्या डेटा टाइप है, रन कर देंगे सिंपली। देखिए नन टाइप है, ये देखिए खुद बता रहा है, इंटरप्रेटर ने बता दिया यहाँ पे ये क्या है, किस टाइप का डेटा है। और इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं पाइथन में, ये आप लोग जान लीजिए कि जैसे 1D नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते। देखिए यहाँ पे देखिए रेड लाइन आ गई है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है पाइथन में।
हम एक लिमिटेशन होती है पाइथन में कि न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है वो पहले नहीं आ सकती। वो ये 1D नहीं लिख सकते, 2D नहीं लिख सकते, ये सब नहीं लिख सकते। यहाँ पे अंडरस्कोर बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग, अंडरस्कोर लिखना अलाउड है। कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हम लोग इसमें नहीं लिख सकते डी के पहले, बाद में लिख सकते हैं, D1 2 3 कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पहले नहीं लिख सकते। अगर आपको इसको रियल वर्ड्स इसको याद रखना है तो आप इसको रियल वर्ड से रिलेट कर लीजिए कि किसी का भी जो नाम होता है वो कभी न्यूमेरिक से नहीं स्टार्ट होता है। जैसे 1 2 3 जोसेफ या 2 4 6 सैम, ऐसे करके किसी का नाम नहीं होता है। सबका नाम एक अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है। तो पाइथन की सोसाइटी में भी ऐसा ही कुछ है कि आप नंबर से नहीं स्टार्ट कर सकते। अंडरस्कोर बीच में दे के आप कर सकते हैं, अंडरस्कोर नहीं भी दे के आप कर सकते हैं, चलेगा। अंडरस्कोर आप पहले दे सकते हैं, इनिशियली दे सकते हैं आप। तो ये इस पूरी स्टोरी है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स की है, और किस तरह से वेरिएबल को लिखते हैं उसकी है। और पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये भी आप लोग जान लीजिए। केस सेंसिटिव क्या होता है, क्या होता है केस सेंसिटिव? अगर कोई एक वैल्यू कैपिटल में है और एक स्मॉल में, तो ये दोनों अलग अलग मानी जाएगी। ये स्मॉल ए अलग है और ये कैपिटल ए अलग है। फॉर एग्जाम्पल ये जैसे D इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड है, तो हम यहाँ पे अगर कैपिटल D कर दें और प्रिंट स्मॉल d करें तो ये प्रिंट नहीं होगा, एरर आएगा यहाँ पे। पहले हम यहाँ पे टर्मिनल विंडो क्लियर कर लिया, तो हम इसको अगर रन करें, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैपिटल D जो है ये अपर केस में, मतलब कैपिटल लेटर जिसको हम लोग बोलते हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपर केस बोलते हैं। इसको रन करते हैं अब, तो देखिए D इज नॉट फाउंड, इज नॉट डिफाइंड। तो ये इसीलिए ऐसा है कि क्योंकि एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जो आप ऊपर लिखेंगे वही आप प्रिंट में भी लिखेंगे, दोनों सेम होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे कैपिटल D लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी कैपिटल D लिखेंगे। देखिए रन किया हमने, देखिए हेलो वर्ल्ड ऊपर प्रिंट हो गया। देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो बहुत ही सिंपल है। ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जिससे हमें इससे हमें पता चला। स्मॉल d 45 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये अलग हो गया D। ये स्मॉल d और कैपिटल D बिल्कुल अलग माने जाएंगे। ये इस कैपिटल D से स्मॉल d बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। बस ये पूरी स्टोरी है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स की, विद सम लिमिटेशंस। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।